आज हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडी विलयनों का शोधन। कोलाइडी विलयन शोधन करने की ज़रूरत क्या है? अशुद्धि आई कहाँ से कोलाइडी विलयन में? तो जब हम कोलाइडी विलयन बना रहे थे तो तुमको मालूम होना चाहिए तो कुछ ना कुछ मिला रहे थे। सिर्फ कोलाइडी कणों से नहीं बन जा रहा था कोलाइडी विलयन, पिप्तीकरण ही किए थे, पेप्टाइजेशन ही किए थे। तो वहाँ पे क्या किए थे हम? कोई ना कोई सिर्फ जल नहीं मिलाए थे, वहाँ पे KOH भी मिलाए थे, तुमको याद हो तो। इसके साथ जल भी था। द्रव में तो या सिर्फ ये हो या फिर ये हो, तो इसमें अशुद्धि या तो ये है या तो ये है। तो पेप्टिकारक के रूप में इसको मिलाए थे। जो पेप्टिकारक के रूप में मिलाए थे वही क्या था? हमारा अशुद्धि थे। उन अशुद्धियों को हम दूर करेंगे। तो द्रव विरोधी कोलाइड हम बनाए थे, द्रव स्नेही तो बनाए नहीं थे ऐसे, द्रव विरोधी बनाए तो उनमें अशुद्धियों को दूर करना है। अशुद्धियों को दूर करने के कुछ नए तरीके, कुछ पुराने तरीके, 3 तरीके हैं कुल मिला के कोलाइडी विलयन का शोधन। कोलाइडी विलयन शोधन करने का पहला तरीका है अपोहन, डायलिसिस। ये क्या होता है? डायलिसिस किस तत्व पर आधारित है? छन्नी देखो, छन्नी, बस वही काम करता है डायलिसिस। एक चीज़ अलग हो जाएगी, एक चीज़ अलग नहीं होगी। जो पार्चमेंट झिल्ली होती है, शुरुआत में भी बताया गया था, पार्चमेंट झिल्ली से कोलाइडी विलयन क्या होते? कोलाइडी कण धीरे धीरे पास होते हैं। और क्रिस्टलाभ वाले क्या होते? क्रिस्टलाभ क्या होते? क्रिस्टलाभ जो तेजी से आसानी से पास हो जाते हैं, वो क्रिस्टलाभ है, ठीक है। कोलाइडी क्या होते? जो पास नहीं होते। तो बस वही पार्चमेंट झिल्ली ले लेते हैं, पार्चमेंट झिल्ली द्वारा क्या कर देते हैं? चेक देख लेते हैं। कोलाइडी कण होंगे तो पास नहीं होंगे, को धीरे धीरे पास होंगे। जो अशुद्धियाँ होंगी, घुलनशील अशुद्धियाँ होंगी कोलाइडी विलयन में, वो क्या होंगी? पास हो जाएंगे फटाक से। तो ऐसा कर लेते हैं। इसके लिए क्या है? एक ये कंटेनर है और यहाँ पे एक थैले जैसे क्या है, ये क्या है? ये कुछ भी समझ लो पार्चमेंट झिल्ली है। पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर और भी झिल्लियाँ ले सकते हैं। ये क्या है? हमारी पार्चमेंट झिल्ली, इसको हम सेट किए हैं। अच्छा, इससे कोलाइडी विलयन क्या कर देते हैं? भर देते हैं अंदर। ये नली लगाए हैं, ये बंद है पूरी तरह से, क्लियर है। यहाँ से ये नली लगी है, क्लियर है, ये बाहर निकली है। इससे हम जल डालते हैं। क्या डालते हैं? जल। इससे क्या डालते हैं? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में दोनों चीज़ें होंगे। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण भी होंगे, अशुद्धियाँ भी होंगी। तो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे जल है। ठीक, ये क्या है? झिल्ली है। कौन सी? पार्चमेंट झिल्ली कह लो या अपोहक झिल्ली, जिसके द्वारा अपोहन होगा। ये क्या है? जल है, जल भरा है। तो जल भरा तो भी बात, इसमें क्या है? कोलाइडी विलयन। इसमें क्या है प्यारे? कोलाइडी विलयन। इसमें के अंदर क्या है? कोलाइडी विलयन डाल ही रहे हो तो तुमको दिख रहा है ना, इसको बताने का जरूरत। इससे क्या निकलेगा? तनु जल, मतलब पूरी तरह शुद्ध नहीं मिलेगा। शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि इससे छन के आ जाएंगे। इसमें क्या, एक तरह की ऐसी चीज़ है, ये इससे छन सकते हैं। इसके द्वारा अंदर की चीज़ें बाहर आ सकती। कौन सी चीज़ें आएंगी? जो अशुद्धियाँ हैं वही तो आएंगी, बाहर से आ जाएंगे इसमें। तो जल के द्वारा, जल इससे डालते रहेंगे, जल दल रुका तो रहेगा नहीं, इसके द्वारा बह जाएगा, इस नली द्वारा बह जाएगा। तो इसके द्वारा अशुद्धियाँ आएंगी इसमें, तो अशुद्धियाँ भी बह जाएंगी जल के द्वारा। तो कोलाइडी विलयन हमारा अंदर ही रह जाएगा, सेफ रह जाएगा। अशुद्धियाँ क्या हो जाएंगी? निकल जाएंगी। हमारा कोलाइडी विलयन शुद्ध हो गया। ये होता है। तो पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर क्या ले सकते हैं? सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट और सेलोफेन।
सेलोफेन, इसके झिल्ली ले सकते हैं, और सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट, और सेलुलोज नाइट्रेट भी ले सकते हैं, नाइट्रेट। ठीक, एकदम आसान तरीका, लेकिन इसके द्वारा प्रॉब्लम ये बहुत धीरे होता है ये काम। अब रख दो इतना सारा 5-10-20 लीटर का है, मान लो ये बड़ी सी झिल्ली है, एक दिन पूरा ले लेगा, रात पूरी ले लेगा। ठीक है, धीरे धीरे निकलेंगे वो, धीरे धीरे एक एक छटेंगे, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, तो ये यूज नहीं किया जाएगा, हमें फास्ट चाहिए। तो डायलिसिस करने के बाद इलेक्ट्रो डायलिसिस करेंगे, विद्युत अपोहन। दूसरी क्या है, विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन विद्युत अपोहन में क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं क्या इसमें, 2 झिल्ली लगा दे। कौन सी, पार्चमेंट झिल्ली कितने लगा देते हैं, 2। पार्चमेंट झिल्ली या फिर अपोहक झिल्ली, पार्चमेंट झिल्ली या अपोहक झिल्ली, अपोहक झिल्ली। इसमें भरा है बीच में क्या, कोलाइडी बिलियन। ठीक, क्या भरा है प्यारे, कोलाइडी बिलियन। कोलाइडी बिलियन में क्रिस्टलाभ होंगे जो आसानी से निकल सकते हैं, क्या होंगे, क्रिस्टेलॉइड, और क्या होंगे, कोलाइडी कण। ठीक, तो तुमको मालूम होना चाहिए अशुद्धि काहे की होती है। अशुद्धि विद्युत, कोई ना कोई हम क्या मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिलाते थे, कोई ना कोई क्या मिलाते थे हम, कोलाइडी बिलियन बने, इलेक्ट्रोलाइट मिलाते थे। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, जो आयन में टूट जाता है, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव देता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन देते हैं। तो कोलाइडी बिलियन में अनेक विद्युत अपघट्ट होगा, विद्युत अपघट्ट तो अशुद्धि हमारी, तो हम लगा देते हैं 2 इलेक्ट्रोड। कितने इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये मान लो एनोड है, ये क्या है, कैथोड। 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, बस धारा प्रवाहित करेंगे तो इन पर चार्ज जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होगा। विद्युत अपघट्ट की अशुद्धि है, विद्युत अपघट्ट की क्या है प्यारी, अशुद्धि। यहाँ पे जल भी भर देते क्योंकि आवेश ऐसे तो भगेगा नहीं, तो जल होना चाहिए प्यारी। अच्छा, यहाँ पे क्या रहेगा, जल रहेगा, क्या रहेगा, वाटर रहेगा, जल यहाँ पे। ठीक है, तो इस अपोहक झिल्ली, पार्चमेंट झिल्ली में से होके विद्युत अपघट्ट के आवेश क्या होंगे, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। पॉजिटिव आयन जो होगा विद्युत अपघट्ट का इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या अपने से, जैसे कि एनोड क्या होता, पॉजिटिव होता, तो नेगेटिव वाला इसकी तरफ आएगा, पॉजिटिव वाला आयन जो होगा कैथोड की तरफ आएगा। आयन अलग हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट अलग होगा, तो हमारा कोलाइडी बिलियन बीच में सेफ बच गया, बीच में हमारा कोलाइडी बिलियन सेफ बच गया। ठीक है, हालांकि कोलाइडी कणों पर भी चार्ज होता है, लेकिन वो भी खींचेंगे किसी कोलाइडी कण को। अगर धनावेश है, धनावेश होगा तो कैथोड की तरफ जाएंगे, ऋणावेश होगा तो एनोड की तरफ जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे, यहाँ पे अवरोध लगा है, झिल्ली से तो निकल नहीं सकते ना वो, भले कोई खींच रहा, लेकिन तुमको रूम में बदल दे, तुमको खींचने वाला कहाँ से खींच लेगा फिर, है ना, वही हाल। और इलेक्ट्रोलाइट निकल सकता तो निकल जाएंगे आराम से। अगला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये इलेक्ट्रोडायलिसिस था ये। अगला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अति सूक्ष्म
निस्यंदन, अति सूक्ष्म फिल्टरन बोल देंगे। अति सूक्ष्म फिल्टर करते हैं। फिल्टर मतलब क्या, छानना। निस्यंदन भी बोल देंगे। इसमें क्या करते हैं, तुमको मालूम, फिल्टर पेपर में भी क्या होते, थोड़े फिल्टर पेपर द्वारा भी चीज़ें छानी जाती, फिल्टर की जाती। अच्छा, तो फिल्टर पेपर मान लो ये है, ये साधारण फिल्टर पेपर है जो हमारी लैब में होता है स्कूलों में। ठीक, इसमें छेद है, पोर्स होते हैं, तो वही काम छान लेंगे ऊपर से, लेकिन इसमें थोड़ा छेद बड़े होते हैं तो कोलाइडी कण पास हो जाते हैं। बात को समझो, कोलाइडी कण भी इसके द्वारा पास हो जाते हैं, अशुद्धि भी जाएंगे, कोलाइडी कण भी पास हो जाएंगे, तब तो गड़बड़ है। अगर किसी तरह हम इन छेद को क्या कर दें, छोटा कर दें, किसी तरह प्यारे हम क्या कर दें, इन छेद को क्या कर दें, छोटा कर दें, तो हमारा काम हो जाए। तो छोटा करने के लिए अति सूक्ष्म फिल्टर बनाते हैं हम। ये क्या है, साधारण फिल्टर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर, साधारण फिल्टर पेपर। हम अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर बनाएंगे। उसके छेद क्या होंगे प्यारे, छोटे छोटे होंगे। उसमें छेद क्या होंगे प्यारे, छोटे छोटे होंगे। ठीक, इसमें छेद क्या है, छोटे छोटे। ये क्या है, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर है। तो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर पर बनाए कैसे, तो करते क्या है, फिल्टर पेपर को हम किसी न किसी जिलेटिन, किसी घुलनशील पदार्थ जैसे जिलेटिन हो गया, इस पेपर को हम जिलेटिन में डाल देते हैं। जिलेटिन में डाल दें या फिर किसी कोलाइडाइन में डाल दें, कोलोडियन में, कोलोडियन में डाल देते हैं, या फिर जिलेटिन में। घुलनशील पदार्थ होते हैं ये, उसमें डाल देते तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इनके छेद को भर देती हैं। इनके छेद को क्या कर देती, भर देते। छेद को भर दे देंगे तो छेद क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अब जब छेद छोटे हो जाते हैं तो फिर इनसे कोलाइडी कण पार नहीं हो पाते। अब इनसे कोलाइडी कण, ये मान लो ये बन गया, हम इसको डाल दिए कुछ घंटों के लिए, फिर निकाल के सुखा लिए, तो हमारा तैयार हो गया अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर। सामान्य था तो छेद बड़े थे तो हमने इनमें डाल दिया, जिलेटिन में ही डाल दिया 2-3 घंटे के लिए, फिर निकाल के सुखा लिया। सूखने के बाद ये तैयार हो गया। अब इसके द्वारा हम कोलाइडी विलयन को छान लेंगे आराम से। छानने के लिए क्या करेंगे, बस छन्नी का काम करेंगे, कहीं भी लगा देंगे, किसी फ्लास्क में, ग्लास में, कहीं भी लगा देंगे, ऊपर से डाल देंगे कोलाइडी विलयन। कोलाइडी कण ऊपर रह जाएंगे, अशुद्धियाँ क्या हो जाएंगे, नीचे निकल जाएंगे, अशुद्धियाँ नीचे निकल जाएंगे। तो ये भी क्या है, थोड़ा स्लो प्रोसेस, ये भी धीमा है, इसके द्वारा भी धीमा होता। तरीका अच्छा है, कोलाइडी विलयन हमको शुद्ध मिल जाता है, छानने में अच्छा है, पर तरीका ये भी क्या है, थोड़ा स्लो है। तो ये तीनों मेथड थे। अच्छा, ये तीनों मेथड थे। तो कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधियाँ हो गई ख़त्म। आज इतना ही रखते हैं, फिर इनके गुण अब मिलेंगे। अब क्या मिलेंगे, गुण कम से कम 2-3 वीडियो लग जाएंगे, तो गुण देखेंगे, फिर 3-4 वीडियो में ये चैप्टर शायद कंप्लीट हो जाएगा।